कोरोना वायरस कोविड-19 या फिर SARS CoV-2 इस समय दुनिया के 3.32 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है। 14,587 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कोरोना वायरस दुनिया में मौजूद है जो इंसानी शरीर पर हमला कर चुके हैं। इनमें से 4 सामान्य जुकाम के हैं। 2 ने SARS और MERS आउटब्रेक किया था। आइए आज आसानी से समझते हैं कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे घुसता है। कोरोना वायरस तैलीय लिपिड के बुलबुले के अंदर होता है। इस बुलबुले के चारों तरफ प्रोटीन और लिपिड्स की परत होती है। इसी परत से प्रोटीन के कांटे निकलते हैं। कोरोना वायरस आपके नाक, मुंह या आंखों के जरिए आपके शरीर में घुसता है। इसके बाद ये शरीर की कोशिकाओं तक जाता है। इंसानी शरीर की कोशिकाएं ACE2 नामक प्रोटीन पैदा करता है। कोरोना के कांटे इस प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। इसके बाद कोरोना वायरस का तैलीय लिपिड बुलबुला फूट जाता है। वो कोशिका की बाहरी परत को खोल देता है। फिर तैलीय लिपिड के अंदर मौजूद कोरोना वायरस का स्ट्रेन या RNA हमारी कोशिकाओं में घुस जाता है। कोरोना वायरस का जीनोम हमारे शरीर की कोशिकाओं में एक नेगेटिव वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए वो हमारी कोशिकाओं से ऊर्जा लेता है ताकि वो शरीर के अंदर ही नए कोरोना वायरस पैदा कर सके। धीरे धीरे कोरोना वायरस जैसे कांटे हमारे शरीर की कोशिकाओं में विकसित होने लगते हैं, यानी हमारी कोशिकाएं भी कोरोना वायरस जैसी बनने लगती है। फिर ये टूटकर नए कोरोना वायरसेस को जन्म देना शुरू करती है। इसके बाद इंसान के शरीर में ही शुरू हो जाती है कोरोना वायरस की असेंबली, यानी कि वायरस के नए RNA शरीर में फैलने लगते हैं। ये नए वायरस पैदा करते हैं। फिर इंसानी शरीर के अंदर ही अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर नए कोरोना वायरस बनने लगते हैं। इंसानी शरीर के अंदर संक्रमित हर कोशिका लाखों वायरस बना सकती है। अंत में इंसानी शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है। फिर धीरे से ये वायरस फेफड़ों में पहुंचकर ऑक्सीजन साफ करने की प्रक्रिया को बाधित करती है। ऐसे में हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ाई करता है। तब आपको बुखार आता है। जब स्थिति ज्यादा गंभीर होती है तब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं पर हमला करता है। इससे फेफड़े बाधित होते हैं क्योंकि इस प्रक्रियाओं में कफ बनने लगता है। ये कफ मारी गई कई संक्रमित कोशिकाएं होती है। इसी वजह से सांस लेने में इंसान को दिक्कत होती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। खांसने या छींकने से फेफड़ों में मारी गई संक्रमित कोशिकाएं पानी या थूक या फिर कफ की बूंदों के रूप में बाहर आते हैं, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक बाहरी वातावरण में जीवित रह सकते हैं। साथ ही अन्य लोगों को संक्रमित भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। भविष्य में हो सकता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन बना ली जाए ताकि वो इंसानी शरीर पर अगर हमला करे तो वो कोई नुकसान न पहुँचा पाए। फिलहाल तो कोई वैक्सीन नहीं है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। साबुन से हाथ धोना सबसे बेहतरीन तरीका है बचाव का, क्योंकि कोरोना वायरस की बाहरी परत प्रोटीन या फिर तैलीय लिपिड से बनी होती है, जिसे साबुन का पानी तोड़ देता है। इसके बाद वायरस का स्ट्रेन कमजोर पड़ जाता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के और भी कई मजेदार तथ्य आपको यूं ही जानने को मिलेंगे इसी चैनल पर, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।